हेलो एवरीवन, मैं जिन्होंने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों इस टाइप के जेई मेन में पूछे गए और भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, एक एक चीज पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज हमारे को गिवन क्या है देखिएगा, आपको बोला है कि z इक्वल 1/2 माइनस 2 आइटा इज सच दैट मोड z प्लस वन, मोड के अंदर क्या है z प्लस वन इक्वल एल्फा z प्लस बीटा इंटू में वन प्लस आइटा। आइटा की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट माइनस वन होती है एंड एल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। देन एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है तो हमारे को अल्फा बीटा लेके आना पड़ेगा। तो देखिएगा भैया अल्फा बीटा यहाँ पे बैठा है। सबसे पहली चीज जो चीज गिवन है हम अप्लाई करते हैं। आपको देखो जेड यहाँ पे दे रखा है जो कि मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ। तो मोड के अंदर देखो जेड प्लस वन है तो जेड की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 2 आइटा, 2 आइटा प्लस वन बैठा है इक्वल में एल्फा जेड यहाँ पर भी जाएगा 1/2, कितना है 1/2 माइनस का 2 आयोटा प्लस बीटा इंटू वन प्लस आयोटा। अगली चीज हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे। देखिएगा हाफ और वन 3/2 माइनस का 2 आयोटा और पूरे पे मोड लगा दोगे इक्वल में एल्फा बाई 2 माइनस एल्फा अंदर जाएगा 2 एल्फा आयोटा प्लस बीटा आयोटा। अब हम इधर तो मोड को सोल्व करेंगे, मोड को सोल्व करेंगे तो देखो 3/2 का होल स्क्वायर करते हैं प्लस -2 का होल स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट लगा दोगे भैया इक्वल में आइटा अलग कर लो, जो रियल वैल्यू है वो एक साइड कर दो, एल्फा बाई 2 प्लस का बीटा तो अलग कर दो, यहाँ पे आइटा यहाँ आइटा, आइटा कॉमन ले लो और बीटा -2 एल्फा बच जाएगा, सुधार के लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को सोल्व करता हूं मैं, ये बन जाएगा 9/4 प्लस 4 ये हो जाएगा और अंडर रूट में, तो क्यों ना देखो मैं एलसीएम ले लेता हूं 16 और 9 25, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, एक स्टेप हमारा बच जाएगा अंडर रूट में 25 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ या ना भाई हो जाएगा। चलो अगली चीज इक्वल में एल्फा बाई 2 प्लस बीटा प्लस आइटा बीटा -2 एल्फा। अब क्या करेंगे हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं, अंडर रूट में 25/4 है, अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो आपको पता है 5/2 बन जाएगा भैया, कितना बन जाएगा 5/2। लेकिन एक बात और यहां साथ के साथ ध्यान देना है कि इधर आयोटा बैठा है, आयोटा बैठा है, इधर मेरे पास सिर्फ 5/2 है, आयोटा आपको नहीं दिख रहा है, तो एक चीज यहाँ पे साथ के साथ मैं ये भी कर देता हूं कि ये जो है आयोटा इंटू जीरो की फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर करके ही आंसर लेके आएंगे भैया, कंपेयर करना पड़ेगा, तो मेरे पास हो जाएगा आइटा बीटा -2 एल्फा, है ना। तो इस बात पे ध्यान देना, ये मेन चीज है कि यहाँ पे देखो 5/2 है, ये तो हमारे को दिख रहा है लेकिन रियल में क्या था, प्लस के अंदर आइटा इंटू जीरो भी था, तो कहने का मतलब पूरा 5/2 प्लस आइटा इंटू जीरो था। बात आ गई समझ, इस बात पे आपको ध्यान देना है। अब देखो कंपेयर करो कैसे, कि जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ, तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो 5/2 जो है वो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा के बराबर जाएगा, 5/2 जो है वो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा के, ठीक है भैया। अगली चीज देखिएगा आइटा इंटू जीरो है, आइटा के साथ बीटा -2 एल्फा, बीटा -2 एल्फा जाएगा जीरो के बराबर,
तो आप बोलोगे कि बीटा माइनस 2 अल्फा आ जाएगा 0 के बराबर, तो बीटा बोलोगे आप 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। बीटा किसके बराबर? 2 अल्फा। ये 2 अल्फा बीटा की जगह मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, अल्फा बाई 2, 2 अल्फा, है ना, 2 अल्फा। और इधर 5/2 पड़ा रहेगा, किसी को किसी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। अगर मैंने एलसीएम लिया तो देखो भैया 4 अल्फा और अल्फा 5 अल्फा बाई 2 बराबर है 5/2। 5/2 से 5/2 कटेगा, अल्फा आपके पास 1 बचेगा। अल्फा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू मैं क्या करूंगा भैया, मैं क्या करूंगा, अल्फा की वैल्यू जो है वो मैं रखूंगा अब इसमें। अल्फा की वैल्यू जो है 1 अगर मैंने रखा तो बीटा आपको पता है 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2। मेरे से क्या पूछा गया था? अल्फा बीटा आ गया, तो इसको कैसे भी घुमाता तो मैं आंसर दे देता। तो आपके पास बोला गया था कि अल्फा प्लस बीटा ही बताना है। अल्फा 1 है, बीटा 2 है, आपके पास आंसर है 3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा भैया। तो देखिएगा 3 क्या आपके पास है, तो आप बोलोगे भैया कि है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मेन बात आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप समझ पाते हो, अगर पीवाईक्यू आप देखोगे ना, तो जेई मैंने एक बड़ी अच्छे तरीके से खेल रहा है पिछले सालों में। क्या कि सीधी अल्फा बीटा या किस प्रकार से वैल्यू नहीं पूछता है। लगभग चैप्टरों में ऐसी अगर इस प्रकार से कोई भी क्वांटिटी दी हो, उसका स्क्वायर का सम बोलेगा, डिफरेंस बोल रहा है, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया, ठीक है ना, तो ऐसे घुमा के पूछ रहा है, तो बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसे निकालूं। तो घबराना नहीं है, शुरुआत कर दो क्वेश्चन की, 1 बाई 1 सोल्व हो जाएगा। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल भी नहीं है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करवाई है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हो, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। मन में नहीं रखना, क्योंकि जो बच्चा जेई की तैयारी करता है ना, वो अपने मन से तैयारी करता है। मतलब जिस जहां से भी आप पढ़ रहे हो मन से पढ़िएगा, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन इस बात पे ध्यान देना कि मन में डाउट नहीं रखने जहां पर भी पढ़ रहे हो। अगर मन में डाउट रखे तो सोच लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी। तो इस बात पे पूरा पूरा ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।